किस बात का हल्ला है भाई? काहे का हल्ला है? मैडम को घेर दिया आप लोग, प्रिंसिपल मैडम को घेर दिया क्या भाई? क्या हुआ? क्यों दिए डेट? आप कह देते कि तुम लोग मत पढ़ो, क्यों नहीं? क्यों ऐसा किए आप? एक एडमिट कार्ड के लिए बच्चा सबको तरसा दिया आप। क्या हटिए इधर। जब सॉल्यूशन निकल गया तो क्यों भीड़? जब हो रहा है कि एग्जाम भी होगा और साथ ही रिजल्ट भी आएगा, क्यों भीड़? जब डीओ साहब आ गए बोल दिए कि तुम लोगों का एग्जाम होगा और उनके नहीं, वो बोर्ड है कि सेम एग्जाम होगा और साथ में ही रिजल्ट आएगा। सब काम फॉर्म भराने का, एडमिशन कराने का, रजिस्ट्रेशन कराने का काम किरानी के थ्रू हुआ। किरानी लास्ट मूवमेंट में 7 तारीख को कह रहा है, मेरा 7 या 8 को कह रहा है मैडम फॉर्म नहीं भरा है इतने बच्चों का। किरानी फरार हो गया। हम अगर गलत रहते, 1 मिनट, हम अगर गलत रहते तो हम यहाँ रहते, हम बच्चों के बीच में आते, हम आए हैं। नमस्कार फ्रेंड, बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ राजमोहन सिंह। देखिए, पानापुर स्कूल में, कांटे स्थित ये जो पानापुर स्कूल है, इसमें बच्चों का जुटान हुआ है। सवेरे से धरना चल रहा था, आंदोलन चल रहा था और अभी तक जो है मांगे पूरी नहीं हुई है। हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पहुँचे हैं। रोड जाम था, रोड जाम छुड़ाया गया है। यहाँ पर अभी DSP 1 भी पहुँच गए हैं। भाजपा पूर्वी के जिलाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी हैं, वो भी बच्चों से वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले DO ने बहुत कोशिशें की बच्चों को मनाने की। DM की तरफ से BDO साहब पहुँचे हैं, प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, और लोगों से, बहुत सारे लोगों ने, BO भी यहाँ पहुँचे हुए थे, DO भी आए। जो DO हैं कुमार अरविंद सिन्हा, उन्होंने बहुत कोशिशें की। BDO साहब हैं आनंद कुमार विभूति, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया बच्चों से बातचीत करने की, लेकिन समझाइश के बावजूद जो है बच्चे मान नहीं रहे हैं। कहा जा रहा है कि 2 महीने बाद जो एग्ज़ाम होगा उसमें इनको अपीयर कराया जाएगा, लेकिन बच्चे जो है वो ज़िद पे अड़े हुए हैं कि 2 फरवरी से जो एग्ज़ाम होना है उसी में वो बैठेंगे। क्या जी? हाँ, कुछ है नहीं, दिमाग खराब करने लगता है। क्या हुआ? कुछ नहीं सुनवाई कर रहा है। यहाँ बहलाने फुसलाने का काम किया जा रहा है। स्पेशल एग्जाम होगा। स्पेशल एग्जाम क्या होता है? उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? जा रहा है कि लिखित में मिलेगा कि सर्टिफिकेट? कुछ नहीं लिखित में मिलेगा। बोल रहे हैं कि कल हम जाएंगे क्या SDM के पास, वो सब बात करेंगे, ये वो कर रहे हैं बस। लिखित में मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे? मतलब क्या मन है? क्या मैंने कुछ नहीं, बस जा रहे हैं हम लोग। एडमिट कार्ड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। 2 फरवरी से एग्जाम देना है बस, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। स्पेशल एग्जाम नहीं देना है क्योंकि हम लोग भी पैसा दिए हैं। अब फॉर्म काहे नहीं जमा हुआ? 30 बच्चा का क्यों आया? हमको ये बस पूछना है, इसका सवाल चाहिए हमको। टोटल 159 हाँ, उसमें से 30 का क्यों आया? कैसे आ गया? आता तो सबका आता, नहीं तो किसी का नहीं आता। टोटल 159 बच्चों का नहीं है। हाँ, 300 स्टूडेंट है, 250 से 300 स्टूडेंट है, जिसमें 21 स्टूडेंट का आया। जो स्कूल कभी नहीं आता है, कभी नहीं। जो आता है उसका नहीं आया, जो नहीं आता है उसका आ गया है। बताइए कैसे आ गया? अब मैम जवाब ही नहीं दे रहे। मैम उसके बाद भी बच्चों सबको बेवकूफ़ बना रही है। बोले कि आप लोग का स्पेशल एग्जाम होगा अप्रैल में। 2 तारीख को दवाइए ना। अप्रैल में कंपार्ट होता है, कंपार्ट का बोले ये स्पेशल एग्जाम कोई वैल्यू नहीं होता है। एक सब्जेक्ट में कंपार्ट, 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट, जो एक्स्ट्रा लिया उसका 6 है। समझाया या जो अधिकारियों ने समझाया आप लोग को समझ में नहीं आया? DO का कहना है कि वही कि भाई एग्जाम होगा, स्पेशल एग्जाम होगा। उनका भी कहना है पूरी कि नहीं होगा एग्जाम, जो होगा कंपार्ट वाला ही होगा। वो भी वही कहना चाह रहे हैं, घुमा फिरा के वही बात है। सब समय निकल चुका है। अब मैम पर कोई एक्शन ही अभी नहीं लिया जा रहा है। उस पर तो राजी होना ही पड़ेगा ना। क्या चीज़? जो विकल्प बचा हुआ है उसी पर तो राजी होना तो पड़ेगा। उस पर आप गारंटी लेंगे वो कि अगर कल को हम ग्रेजुएशन में जाएं और हमारा कॉलेज वाला सर्टिफिकेट नहीं ले कि हाँ आपका कंपार्ट का एग्जाम वाला है, तो आप उसका मतलब बोलेंगे? वो लिखित में दिया जा रहा है प्रशासन की? नहीं दिया जा रहा, अभी कुछ नहीं दिया गया है। नहीं कुछ नहीं दिया गया है। तो मतलब आप लोग जो 159 बच्चों का नहीं आया एडमिट कार्ड, सब लोग अब एक ही बात पे रहे हैं कि 2 तारीख से एग्जाम दिलवाएं। हाँ, क्यों नहीं होगा हम लोग का 2 तारीख से एग्जाम? हमको बस ही चाहिए। और क्यों हम लोग का फॉर्म क्यों नहीं जमा हुआ? जब आप एग्जाम ले सकते हैं तो आप अभी भी तो जारी करवा सकते हैं एडमिट कार्ड। प्रैक्टिकल का एग्जाम लेट हो गया है, लेकिन अभी भी तो 2 महीना समय है, लगभग 1 महीना समय। 1 महीना में तो हो जाएगा ना। हाँ, 20 दिन है ना, तो 20 दिन में आप करवा दीजिए। देखिए, ये पानापुर स्कूल है और यहाँ पर करजा थाना भी पहुँच गई है। पानापुर करियात थाना तो बगल में ही है, स्कूल के जस्ट बगल में, लेकिन अब करजा थाना भी पहुँच गई है। DSP 1 भी पहुँच गए हैं। मामला जो है लॉ एंड ऑर्डर का भी है और रोड भी जाम किया गया था। और यहाँ BDO भी पहुँचे हैं, BO भी पहुँचे हैं और DO साहब भी पहुँचे। समझाइश लाख प्रयास हुआ, लेकिन बच्चे जो है मान नहीं रहे हैं। और इसकी वजह से ये स्कूल जो है, देखिए इस वक्त जो रोड पर बच्चे थे वो स्कूल के भीतर जमा हैं। ये मध्य विद्यालय के अंदर अभी है सभी के सभी। और ये देखिए नज़ारा है कुछ इस तरीके से।
लड़कियां भी काफ़ी संख्या में हैं इन छात्रों में। ये देखिए अलग अलग वार्ता हो रही है, पुलिस प्रशासन से भी बच्चे जो है बातचीत कर रहे हैं। आप लोग को बच्चा लोग का साथ देना चाहिए था ना। क्या हुआ? सब लोग को बच्चा लोग का साथ देना चाहिए था, तो सब लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, बच्चा लोग को हटा रहे हैं। जब सब कुछ टाइम पे किए हैं, पैसा टाइम पे दिए हैं, फॉर्म टाइम पे दिए हैं, तो टाइम पे एग्जाम क्यों नहीं देंगे? पुलिस लोग को अपना जॉब प्यारा है, तो हम लोग को भी तो अपना फ्यूचर प्यारा है। हम लोग भी नहीं हटेंगे जब तक कोई न्याय नहीं होता है, हम लोग नहीं हटेंगे। हम लोग 2 तारीख को ही किरानी ने गलती की, जो भी किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन गलती किया, हम लोग को सस्पेंशन नहीं चाहिए। हम लोग को अपना एडमिट कार्ड चाहिए। 2 तारीख को हम लोग एग्जाम देंगे। अप्रैल में एग्जाम नहीं देंगे, देंगे तो 2 को ही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। प्रशासन ने कहा है कि अब विकल्प नहीं है कि इसी एग्जाम में। क्यों विकल्प नहीं है? तो सबका एग्जाम कैंसिल किया जाए। कोई एग्जाम नहीं देगा, कोई बच्चा नहीं देगा, सब ऐसे ही रहेगा। जब एग्जाम होगा सबका साथ में होगा, नहीं होगा नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। किसी का नहीं होगा? नहीं हाँ? नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी पहुँच गए हैं। जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़े अधिकारी होंगे अपने लिए होंगे, हम लोग को हमारा फ्यूचर प्यारा है। कोई फैसला करते बच्चे लोग के हक में बोलते तब ना उन लोग का साथ देते हम लोग। तो बच्चे के विरुद्ध बोल रहे हैं, वो लोग भी उन्हीं लोग का साथ दे रहे हैं। जो हो सकता है वही ना होगा। कोशिश करेंगे तो अभी से भी बहुत कुछ हो सकता आप है। लोगों को इतनी लेट जानकारी कैसे हुई कि मतलब आपका स्कूल से बताया ही नहीं गया था। स्कूल से बोला गया मिल रहेगा, मिल जाएगा, इस तारीख को आना, इस तारीख को आना, इस तारीख को आना। हर रोज आते गए, फिर घर जाते गए, बोला गया इस डेट को मिलेगा, इस डेट को मिलेगा, आज तक नहीं मिला है। आज 12 तारीख है, 12 जनवरी की तारीख। हाँ 11 जनवरी को था। और मैम बोली कि साइंस वाले 10 बजे आएंगे और आर्ट्स वाले 11 बजे आएंगे। तो आया तो यहाँ पे कुछ नहीं था। मैम आई ही नहीं थी, काहे नहीं आई थी? हम लोग को रीजन जानना है ना। हम लोग का लाइफ बर्बाद हो रहा है। 2 साल किस लिए हम लोग पढ़े थे? सप्लीमेंट्री से एग्जाम देने के लिए पढ़े थे। सप्लीमेंट्री वो नहीं है, सब एक तरह से सप्लीमेंट्री कहेगा ना, कैसे हम लोग दे देंगे? हम लोग इतना ही बोलना चाहिए, बस हम लोग का एडमिट कार्ड जारी किया जाए और हम लोग को बोर्ड एग्जाम में बैठाया जाए। हम लोग नहीं देंगे, अप्रैल में एग्जाम नहीं देंगे, बस बात खत्म। देंगे तो 2 तारीख को ही एग्जाम देंगे, अगर नहीं देंगे तो किसी का एग्जाम नहीं होगा। क्या नाम है आपका? रतन प्रिया। एकदम जिद है कि 2 तारीख से हाँ एग्जाम? 2 को ही देंगे, नहीं तो किसी बच्चे का एग्जाम नहीं होगा, सबका कैंसिल किया जाए, सबका अप्रैल में एग्जाम लिया नहीं तो हम लोग को बस देना है एग्जाम। तो अप्रैल में नहीं देंगे, हम लोग को बोर्ड एग्जाम देना है, बस बोर्ड एग्जाम देना, उसके बाद कुछ नहीं देना है। जिद है, बस जिद है। अगर नहीं किया जाए तो उसके ऊपर बहुत मतलब कार्रवाई किया जाए। तो देखिए ये नज़ारा है। पुलिस प्रशासन की टीम भी लगातार प्रयास कर रही है कि बच्चों को समझाया जा सके कैसे भी करके। चूँकि डीओ ने भी कहा है और बीडीओ बीओ सब लोग यहाँ पहुँचे हैं, डीएसपी 1 भी पहुँच गए हैं, थाना प्रभारी पानापुर करिया थाने के लगे हुए थे, अब करजा थाना भी यहाँ पर पहुँच गई। और बच्चे जो है वो तमाम लोगों की समझाइश के बावजूद आगे जाइए दंगा साहब। हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? अब सर इसका सॉल्यूशन क्या शो कराइए? क्या सोल्यूशन बता रहे हैं? बात हुआ है, सारा निकल गया है। अच्छा लोग रिजिड है अपने बात पे, अपने बात पे लोग रिजिड है। कोई समस्या नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? किस बात का हल्ला है? किस बात का हल्ला है भाई? काहे का हल्ला है? मैडम को घेर दिया आप लोग, प्रिंसिपल मैडम को घेर दिया क्या भाई? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बेटा, अब कुछ नहीं होने वाला है। जिंदगी बर्बाद कर दी, जिंदगी के साथ खेल गए हम लोग को। हटो। रोज के रोज तो स्कूल में दौड़ रहे हैं हम लोग। अच्छा एक मिनट। हम लोग का तरसा दिए। साइड होना, इधर आने दीजिए। पैसा मांग रहे हैं या कर्जा मांग रहे हैं आपसे? बच्चियों ने घेर दिया है प्रिंसिपल मैडम को। क्या मैम, क्या ये सब क्या हो गया? क्यों इतने सारे बच्चों का जो एडमिट कार्ड नहीं आया? जवाब दे दीजिए, बच्चे गुस्सा हैं, समझाने का प्रयास तो करिए। बच्चों को हम समझा रहे हैं। इस काम के लिए सर हम अपने किरानी को डिप्यूट किए हुए थे। सारे बच्चे बड़े हैं, कोई नर्सरी के बच्चे नहीं हैं।
किरानी बाय ऑर्डर बुक से सब काम फॉर्म भराने का, एडमिशन कराने का, रजिस्ट्रेशन कराने का काम किरानी के थ्रू हुआ। ठीक है, किरानी लास्ट मूवमेंट में 7 तारीख को कह रहा है, मेरा 7 या 8 को कह रहा है मैडम फॉर्म नहीं भरा है इतने बच्चों का। क्रॉस वेरिफिकेशन हम किए, जितने बच्चों का भरा था वो हम सही पाए। अगर भगवान का भी सौगंध खिलाइएगा, हम हाथ रख के हम भोला खा सकते हैं। किरानी फरार हो गया। हम अगर गलत रहते, 1 मिनट, हम अगर गलत रहते तो हम यहाँ रहते, हम बच्चों के बीच में आते। हम आए हैं और हम कम कोशिश नहीं किए हैं। अब शायद ये मेरे रीजन में दाग रोज हम लोग दौड़ रहे हैं, आपको भी बताना चाहिए। संडे के दिन क्यों दिए डेट? आप कह देते कि तुम लोग मत पढ़ो, क्यों नहीं, क्यों ऐसा किया? एक एडमिट कार्ड के लिए बच्चा सबको तरसा दिया। क्या लोग, चलिए चलिए चलिए, हटिए इधर। जब सॉल्यूशन निकल गया तो क्यों भीड़? जब हो रहा है कि एग्जाम भी होगा और साथ ही रिजल्ट भी आएगा, क्यों भीड़? जब डीओ साहब आ गए, बोल दिए कि तुम लोगों का एग्जाम होगा और उनके नहीं, वो बोर्ड है कि सेम एग्जाम होगा और साथ में ही रिजल्ट आएगा। जब वो बोल रहे हैं कि साथ में एग्जाम होगा और साथ में जो है डीओ साहब आए हुए हैं, रिजल्ट आएगा 40 दिन बाद। इधर आओ पहले, तुम लोग इधर आओ पहले। नहीं, चलो बाबू बाहर चलो। हो गया हुआ है, आओ ना पहले बाहर निकलो। अपने से बड़ों की बात भी सुननी चाहिए। चलिए बाहर निकलो ना पहले। चलिए निकलिए यहाँ से, आइए क्या बाहर आइए। चलिए। सब होगा लेकिन लाइफ बर्बाद करा लोगे तुम लोग। हल्ला होके वो केस भेज लोगे तुम लोग। ठीक है, रखना चाहिए ना, उनको पूछना चाहिए हर एक बात का। फोन उठाएगा तब सब कुछ ध्यान रखे हैं बेटा। अरे जब कह रहे हैं ना कि सेम एग्जाम होगा, हल्ला करोगे, चलो नहीं कर पाओगे। चलो बेटा, बेटा हल्ला वो चढ़ना ठीक है, यही पर्चा दे रही हो, बताओ साहब से कुर्सी पर चढ़ रही हो। अरे आप लोग हटिए ना गेट पर से, निकलने दीजिए ना बच्ची सबको। गेट पर से चलिए निकलिए आप लोग, गेट पर से हटिए। बेटा चलो थोड़ा जगह छोड़ो। बहुत कर दिए। हो गया चलो। अरे कोई नहीं। पानापुर हाई स्कूल के छात्र छात्राओं का आज प्रोटेस्ट चल रहा था, लगभग 4-5 घंटे चली। क्या निदान हुआ है पूरे प्रकरण का? नहीं, ये जानकारी प्राप्त हुई कि पानापुर उच्च विद्यालय में लगभग 159 छात्र छात्राओं का जो 12th का परीक्षा होता है उसका फॉर्म नहीं भरा गया है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग आए हैं। यहाँ पता चला बच्चे सड़क जाम किए हुए थे और हम लोगों ने बच्चों को आश्वासन दिया कि उनका न तो कोई वर्ष का कोई समस्या आएगी, न ही उन्हें किसी तरह का कोई कंपार्टमेंटल परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। जिस तरह से सामान्य वार्षिक परीक्षा होती है उसी तरह से अगले 40-45 दिनों में दूसरी परीक्षा होती है और दोनों के मान्यताओं में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होता है। तो ये लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को ये बातें समझ नहीं आ रही थी, वे ज़्यादा आक्रोशित थे। हमने उन्हें समझाने का प्रयास किया है और इस पर हम लोग अग्रेतर कार्रवाई करते हुए विद्यालय के लिपिक और प्रधानाध्यापक जो प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं उनको निलंबित करने की कार्रवाई कर दी है। इस पर प्राथमिकी भी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। एडमिट कार्ड नहीं आने का स्कूल को लेकर के बच्चे का जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें क्या दिक्कतें कहाँ आई, कहाँ लापरवाही बरती गई? जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये सारा कार्य लिपिक के द्वारा, विद्यालय के लिपिक के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इसकी सही वस्तु स्थिति और जानकारी अपने प्रधानाध्यापक को नहीं दी। जब वो बाद में विलंब से यह जानकारी प्रधानाध्यापक को प्राप्त हुई तो उनके द्वारा भी कोई समुचित एक्शन नहीं लिया गया, ना ही उन्हें इसकी सूचना जिले को या किसी अन्य वरीय पदाधिकारियों को दी गई। तो ये समूचा घटनाक्रम है और इसे गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं बच्चों का ये कहना था कि वो 2 फरवरी से जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम जीवन में एक ही बार बच्चा देता है,
वो सबके साथ वो दे, उसकी ये कहीं ना कहीं मंशा रही होगी। और ये 40-45 दिनों के बाद एक स्पेशल एग्जाम उन लोग के लिए कराया जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों का जो मन था। नहीं, ये परीक्षा ऐसा नहीं है कि मात्र इन्हीं बच्चों का है। जितने भी पूरे राज्य में जितने भी छूटे हुए बच्चे होंगे उन सभी की परीक्षा इसमें कराई जाएगी। बच्चों का ये भी आरोप था कि कुछ बच्चों का 30-35 बच्चों का इशू किया गया एडमिट कार्ड, हम लोगों का आखिर क्यों नहीं किया गया, क्यों रोक दिया गया? इसका कोई समुचित उत्तर प्रधानाध्यापक से प्राप्त नहीं हुआ है। उनके द्वारा कहा गया है कि हम लोग प्रयास कर रहे थे, 30 के करीब बच्चों का सफल हो गया था फॉर्म भरना, और इसके अतिरिक्त जो है वो सफल नहीं हो पाया। इसमें निलंबन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई? निलंबन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, इस पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।